विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ते हैं। गुरुदेव बता रहे थे, यदि आप 42 वर्षों तक कोई अपनी आँखों से नाक कान मुंह बंद कर ले और साधना करता रहे, शौच आदि छोड़ करके अन्य और किसी कार्य में ध्यान ना दे या करे, तो साधना की आवश्यकता नहीं होती। उसके कर्म स्वतः ही क्षय हो जाते हैं, उसे उस गति की ब्रह्मत्व की प्राप्ति हो जाती। भगवत साधना से के लिए आपको एकांत में रह करके इस साधना को करना चाहिए। इसके पश्चात 5 अगस्त सन 1998 आज के सत्संग में गुरुदेव ने कहा, आप कर्म गलत करेंगे तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे इसमें जन्म में या अगले जन्म में। किसी के 2 पति हो गए तो समझ लो अगले जन्म में एक पति आपका गला जरूर मरोड़ेगा या फिर आपको जला करके मारेगा। ये जितनी भी वेश्याएं हो जाती हैं या गलत हो जाती हैं, दूसरे जन्म में जला दी जाती हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ, कभी भी पर पुरुष या पर स्त्री के योग को मत अपनाना। आप कहते हैं अमुक आदमी के यहाँ सारे सामान की चोरी हो गई। कैसे? पिछले जन्मों में उसने या तो किसी दूसरे का हिस्सा नहीं दिया होगा या किसी दूसरे का हिस्सा उसने ले लिया होगा। आज वह उस चीज़ की भरपाई कर रहा है, वह भोग उसका इस तरह से हो रहा है। आज RS चौहान ऑफिस में LIC में कार्यरत एक प्रशासनिक अधिकारी के सास, बच्चे और साली की हत्या हो गई। सारे सामान लूट लिए गए और उनके यहाँ हत्या की खबर आई। गुरुदेव ने कहा, मैं कहता हूँ आज आप दूसरे के धन पर ऐश कर लो, अगले जन्म में भोगना ही पड़ेगा। गुरुदेव स्वयं उस चौहान के घर गए थे और उनकी पत्नी जयंती से कहा था, जयंती जी यह भोग है, इसे तुम मिटा नहीं सकती, यह तुम्हें भोगना ही था। गुरुदेव ने बार बार इस बात को समझाया। उस वक्त सरिता भी थी। उनकी ओर इशारा करते हुए कहा, सरिता क्या तुम बच्ची की हकदार तो हो सकती हो, लेकिन 20 वर्ष तक तो कोई बात नहीं है। उसके बाद यह देखने के लिए मैं नहीं रहूँगा और लोग कहेंगे साधु का दिया गया बच्चा ऐसा क्रूर निकला या हत्यारा। यही सोच करके मैं दहल जाता हूँ। कैसे दूँ? यह मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा कि कोई यह बात कहे और तुम्हें कष्ट हो, यह मैं नहीं चाहता सरिता। इसके पश्चात 7 अगस्त सन 1998 आज के सत्संग में गुरुदेव ने कहा, पापियों के धन ऐश्वर्य को देख करके कर्म फल पर कभी भी संशय मत करना। अंतिम मुराद पूरी की जा रही होगी उसकी, यह मानना। इसके बाद उन्हें कुछ नहीं मिलने जा रहा। जो भी पाप करते हैं, चाहे ब्रह्मा ही क्यों ना हो, इस सृष्टि में फल प्रदायक ही है। हर हाल में फल प्रदायक दशा ऊपर से नीचे की तरफ सबको प्राप्त होती है। 3 दशा बताई जाती है। पहला अक्षरातीत परमात्मा, दूसरा अक्षर ईश्वर जो उनके गुणों को लेकर चलता है, और तीसरा क्षर माने यह जीव और सृष्टि जो पूर्ण माया है। साधना की दशा में जो आते हैं वह परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। इसके लिए 5 दशाएं हैं: सुषुप्ति,
स्वप्नावस्था जागृति, तुर्यावस्था, तुर्या में द्वैत भाव, प्रभु है, जीव है और मिलने की चाहत है। 5वां कैवल्यातीत अवस्था, मैं और तू कोई भी ना रह गया। इस शरीर में स्थूल की मुक्ति नहीं होती। निंदा प्रेम यह बाहर के शरीर का, अंदर का परमात्मा अनिवर्चनीय है। फूलों को बना सकते हैं, उसके सुगंध को क्या बना सकते हो? तो जो सुगंध है वह परमात्मा है। मैं कहता हूँ, जो परमात्मा की चाह रखते हैं मेरे साथ आ जाएं। तुम्हारा संपूर्ण कष्ट तो मैं लिए बैठा हूँ। कष्ट तो हम ले ही लेंगे, तुम हो कि अब भी नहीं आ पाते। अपनी दृढ़ता को बनाए मैं रखूँगा, मैं रहूँगा। मैं ना भी रहूँ तब भी तुम रहो और मुझे पास रहो। आइए गुरु कीर्तन करते हैं। ओम मंगलम ओंकार गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। ओम मंगलम ओंकार मंगलम 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 गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय।